खुलवा करके चेक किए, धर्म पूछ करके, जाति नहीं धर्म पूछ करके वो मारे। चाहे अर्णव गोस्वामी जैसे लोग हैं, ये अपने जमीर को बेच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अपना जमीर गिरवी रख दिया है। गाड़ी से उन्हें भेजा गया। तमाम सीआरपीएफ के जवान कह रहे थे कि हमें मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। केंद्र सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपका, तो ये आतंकवादी बाहर से कहाँ आते हैं? प्रधानमंत्री भाजपा का, गृह मंत्री भाजपा का, रक्षा मंत्री भाजपा का, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि नजाकत भाई कौन थे जिन्होंने पर्यटकों को बचाने का काम किया? सैयद हुसैन शाह जो खच्चर चला करके अपने परिवार की रोजी रोटी कमाता था। अंतर यह है कि मारने वाला पाकिस्तानी और बचाने वाला भारतीय मुसलमान है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं जो पहलगाम में घटना हुई 22 तारीख को, उसको लेकर के जो आम जनता है वो काफ़ी आक्रोशित है। देश की सरकार है उससे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये जो आतंकवादी थे वो देश के अंदर घुसे कैसे, क्यों नहीं अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज जारी की, किस रास्ते से आए थे, कहां पनाह ली थी और किस रास्ते से वो चले गए, तमाम सवाल हैं। और इसी के चलते आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर हैं। एक पोस्टर भी आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के लगा है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम जो प्रदेश की जो राजनीति है वो काफ़ी गरमाई हुई। हमारे साथ लोटन राम निषाद हैं, काफ़ी मुखर वक्ता हैं। सवाल है कि जो आतंकवादी जो घटनाएं हुई, सवाल ये भी बनता है कि सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं जारी हुई। सवाल ये भी बनता है कि अंदर कैसे घुस गए। क्या सोचते हैं आप? देखिए, पहले अगर संक्षिप्त में मैं बताऊं तो यह पुलवामा पार्ट 2 रहा है या पुलवामा रिटर्न 2 रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफाई से जो है हिंदू मुसलमान का एंगल देने के लिए और जो मामला चलाया जा रहा है, आप बताइए कि वहाँ पहलगाम जो है एक पर्यटकों के लिए बड़ा बेहतरीन स्थान माना जाता है। अगर वहाँ 2000 के से अधिक संख्या में देश के विभिन्न अंचलों से पर्यटक गए तो वहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्यों नहीं? वहाँ जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान लगाए जाते थे, आर्मी के लोग सुरक्षा में वहाँ तैनात रहते थे, आखिर उनको एक दिन पहले वहाँ से हटाया क्यों गया? जो 18-19 चेक पोस्ट थे, चेक पोस्ट को जो है कि पर चेकिंग बंद क्यों की गई? और जिस तरह एंगल ये दिया जा रहा है यह हिंदू मुसलमान करने के लिए, मैं जानना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि वो चड्ढी खुलवा करके चेक किए, धर्म पूछ करके, जाति नहीं धर्म पूछ करके वो मारे। तो यह पूरी तरह बेवाहियात बात है। कुछ वीडियो आए हैं, एक गोदी मीडिया वाले, चाहे वो एक कौन होती है चित्रा त्रिपाठी, एक श्वेता सिंह है, चाहे अर्णव गोस्वामी जैसे लोग हैं, ये अपने जमीर को बेच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अपना जमीर गिरवी रख दिया है। पत्रकारिता का यह धर्म नहीं है, तो पत्रकारिता का धर्म होता है सच को सच के रूप में दिखाना। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 24 तारीख को कहा था कानपुर में योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो का उद्घाटन करना था। वहां पर बात आती है कि वहां सुरक्षाकर्मी क्यों हटाए गए जब इतने बड़े। एक 19 तारीख को भी कार्यक्रम होना था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो कार्यक्रम था वो रद्द भी हो गया था। इनका रद्द नहीं, इन्होंने खुद रद्द किया था। क्योंकि देखिए, जो पहलगाम की घटना हुई है, ये जैसे पुलवामा की 14 फरवरी 2019 को घटना हुई थी, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आरएसएस ने एक इंटरनल रिपोर्ट दिया कि लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता से बाहर होने जा रही है। तब इन्होंने छद्म राष्ट्रवाद का, नेपोलियन बोनापार्ट की जो नीति रही, जो मुसोलिनी की नीति रही, उसी नीति पर चलते हुए इन लोगों ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने के लिए पुलवामा में 46 जो है कि सीआरपीएफ के जवानों को मरवाने का काम किया। सीआरपीएफ के जवान कह रहे थे कि हमारा जो है भाई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करके हमें लैंड कराया जाना चाहिए, लेकिन खटारा जो है गाड़ी से उन्हें भेजा गया। तमाम सीआरपीएफ के जवान कह रहे थे कि हमें मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है, लेकिन आर्मी के बड़े अधिकारी जो होते हैं वह जो है कि गृह मंत्रालय के दबाव में आकर के, केंद्र सरकार के दबाव में आकर के खटारा गाड़ी से उनको भेजने का काम किया। बड़े बड़े दावे करते हैं। यही देश के प्रधानमंत्री 2012 में मुख्यमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी से सवाल करते थे, सीमा पर बीएसएफ आपका
NIA राय और जांच एजेंसियां आपकी, केंद्र सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपका, तो ये आतंकवादी बाहर से कहाँ आते हैं? और इन्होंने कहा था कि हमें 100 दिन का समय दे दीजिए, मैं काला धन वापस लाऊंगा, नहीं लाया तो हमें फांसी पर चढ़ा देना। और 2013 में इन्होंने इलाहाबाद के भाजपा कार्यकारिणी में इन्होंने कहा था कि हम देश को आतंकवाद से मुक्त करेंगे। तो भैया या तो आपकी प्रधानमंत्री भाजपा का, गृह मंत्री भाजपा का, रक्षा मंत्री भाजपा का, गवर्नर LG आपका, गृह तमाम गवर्नर साहब के, सारे जगह तो सरकारें आपकी हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये पहलगाम का जो काम किया गया है, ये बंगाल में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चुनाव होना है। ये चुनाव के एंगल को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वायरल हो रहा है कि बिहार चुनाव की जो पिच है वो तैयार की गई है। आप पहली बात देखिए, आज देश जो है कि त्रासदी से गुजर रहा है, तमाम 26 परिवार मारे गए, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि नजाकत भाई कौन थे जिन्होंने पर्यटकों को बचाने का काम किया? सैयद हुसैन शाह जो खच्चर चला करके अपने परिवार की रोजी रोटी कमाता था, वह जो है कि आतंकवादियों से 2-2 हाथ करने का प्रयास किया, राइफल छीनने का प्रयास किया। एक भाजपा के विधायक बड़े बढ़िया एक जवाब दिए हैं, उन्होंने, हर्षवर्धन नाम है उनका, भाजपा के विधायक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुसलमान पर्यटकों को मार रहे थे और भारतीय मुसलमान पर्यटकों की जान बचा रहे थे। यह एंगल है। ये बताइए कि मारने वाला मुसलमान, बचाने वाला मुसलमान, मारने वाला इस्लाम धर्म को मानने वाला और बचाने वाला भी इस्लाम का धर्म का। अंतर यह है कि मारने वाला पाकिस्तानी और बचाने वाला भारतीय मुसलमान है। यह जो नरेटिव जो बना रहे हैं, आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री वहाँ पर 26 परिवार आज बिलख रहा है, 26 लोगों की जान चली गई, तो प्रधानमंत्री को बाकायदा दिल्ली में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके जो है कि प्रेस करनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान के साथ कैसा रिश्ता करूंगा, या भाग करके। तो बैठक में भी नहीं थे, वो तो बिहार चले गए थे चुनावी कैंपेन में। देखिए, ये जाते हैं ना, ये केवल हर मुद्दे में, ये आपदा में अवसर की तलाश करते हैं, राजनीतिक लाभ की तलाश करते हैं। ये तो प्री प्लान्ड योजना। भारतीय जनता पार्टी में दावे के साथ कहता हूँ हमारे पर मुकदमा ये कायम करा दें। लेकिन इन्होंने जो पहलगाम पुलवामा में जिस तरह से 46 जवानों को मरवाने का काम किया राष्ट्रवाद के मुद्दा पर चुनाव जीतने के लिए, उसी तरह हिंदू मुसलमान करने के लिए और बिहार और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए ये पहलगाम का चुनाव किए हैं। और पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ है, यह जो है कि पुलवामा रिटर्न टू है। और अगर अमित शाह में तनिक भी नैतिकता होती, जो गृह मंत्री है देश के, आप बताओ कि वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा है तो लाल कारपेट की जरूरत क्यों? देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली में रह करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जाकर के बिहार में कर रहे हैं, मधुबनी या सीतामढ़ी में जाकर के कर रहे हैं कि मैंने तो सिंधु नदी का पानी रोक दिया, पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए घूट घूट कर मर जाएगा। रे बेईमान, बेहया, बेशर्म, निर्लज्ज, तनिक भी शर्म नहीं। आप बताओ कि पाकिस्तान का पानी रोक दोगे, सिंधु नदी का पानी रोकने का बंदोबस्त करने के लिए 20 बरस का समय लगेगा। रुपया की तो बात छोड़ दो, आप 20 बरस का समय मिलेगा। अगर पानी रोक भी दोगे तो हाल क्या होगा? जम्मू कश्मीर जलमग्न, बाढ़ आ जाएगी, बिना मौसम की बाढ़। हरियाणा, पंजाब हो चाहे हिमाचल हो, जलमग्न हो जाएगा। भारत का जो बेहतरीन हिस्सा माना जाता है वह खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही उसका खतरे में पड़ जाएगा। तो ये केवल जनता को गोदी मीडिया के माध्यम से, और कुछ गोदी मीडिया वाले, क्या 99% गोदी मीडिया वाले खबर को उलट फिरट करके कह रहे हैं कि अरे वो तो आतंकवादी आए, धर्म पूछे और धर्म पूछ कर गोली मारा, चड्ढी को उतरवा करके गोली मारा। कुछ हैं पत्रकार ईमानदार हैं जो पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हैं, देख रहे हैं कि पेड़ों का जंगल है, वहाँ से गोलीबारी करते हुए फिर दौड़ कर आते हैं। पूछने का कहाँ टाइम वहाँ दे रहे हैं? अगर वह धर्म पूछ कर मारते तो नजाकत भाई को कैसे छोड़ देते? अरे क्यों नहीं मारते? सैयद हुसैन भाई को क्यों मार डाला? यह केवल नरेटिव जो बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, यह बिहार और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। और देखिए, एक घटना हुई थी जो बंबई में ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था 26 नवंबर वाला। तो उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के
उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं। और एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बार आया था कि हेट स्पीच देने में और देश का माहौल खराब करने में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि बड़ा खतरा है, और अमित शाह जो है कि यह देश के लिए खतरनाक है। अगर ऐसे लोगों को आम जनों के बीच में छोड़ा जाएगा तो देश खतरे में पड़ जाएगा। और आज स्थिति देख लीजिए क्या हो रहा है। एक सवाल है, प्रदेश कार्यालय पर आप भी हैं समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश कार्यालय पे एक भाजपा कार्यालय भी है, सपा सुप्रीमो का एक पोस्टर लगा है, चर्चा बड़ी प्रदेश में है, उसको लेकर के मन में क्या? देखिए, मैं घटना बता दूं कि ये 30 अप्रैल 2018 की बात है कि एक हमारा भाई की कानपुर में इसी तरह के हादसे में मौत हो गई थी, और वहाँ पर अखिलेश यादव जी गए सहानुभूति जताने के लिए। लेकिन वहाँ पर पता लगा कि परिवार आरएसएस के लोगों से घिरा हुआ था। अखिलेश जी गए और सहानुभूति प्रकट करके और आए, और वहाँ पर मीडिया प्रायोजित तरीके से जो है कि अखिलेश जी को जो है कि खलनायक बनाने के लिए तरह तरह के जो है कि जैसा कि आज चल रहा है, अरुण गोस्वामी का देख लीजिए, श्वेता सिंह का देख लीजिए, कौन है को मित्रा त्रिपाठी हैं, उनका जरा देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के भोंपू बन करके, पालतू तीतर और बटेर बन करके एक तरफा जो है कि बात करने का काम कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा जिनको के कहते हैं कि सोशल प्लेटफार्म है, चाहे यूट्यूबर्स हैं, ये सच को बताने का काम करते हैं। पहली तो प्राथमिकता यह होती थी कि देश के प्रधानमंत्री में अगर नैतिकता होती तो राष्ट्र के नाम जो है माफ़ी मांगते, और गृह मंत्री को तो तत्काल नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक घटना और हुई थी, बड़ा चर्चित, आपने देखा होगा, मनीष गुप्ता की हत्या कौन किया? पुलिस वालों ने लूटपाट के लिए, एक मालदार थे, कानपुर का व्यापारी, गोरखपुर में गए थे रामगढ़ ताल के पास, और पुलिस वालों ने लूट की नीयत से मनीष गुप्ता को मार डाला। अखिलेश यादव जी स्वयं गए मनीष गुप्ता के घर पर, परिवार को 25 लाख की मदद के रूप में चेक भी दिए। लेकिन हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके अखिलेश जी के खिलाफ उसी मनीष गुप्ता की पत्नी से भाजपा के मंच पर प्रचार करवाना शुरू कर दिया। अखिलेश जी ने उस दिन कहा, कुछ पत्रकार साथियों ने पूछ दिया, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का इशारा रहा हो कि आप बताइए कि जो पहलगाम में एक कोई है ब्राह्मण समाज का लड़का मारा गया है, हम लोग भी दुखी हैं, इस घटना से बड़े दुखी है, मर्माहत है, आहत हैं। अखिलेश जी से पूछा गया तो अखिलेश जी कहे कि भाई देखो, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी पार्टी के लोग जाएंगे, क्योंकि मैं वह घटना जो पिछले दिन कानपुर में मेरे साथ घटी थी, वह घटना को मैं दोहराना नहीं चाहता। इसी बात को घुमा फिरा करके यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, इस अखिलेश जी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप पता कर लो, ये पहलगाम का मामला कौन है? वो राजौरी इलाका का बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख है, जो इसका मास्टरमाइंड है। आप और देखेंगे, लश्कर तैयबा के संदीप शर्मा कौन है, सुनील गुप्ता कौन है, रेखा शर्मा कौन है, जो पाकिस्तान से जिनका तार जुड़ा हुआ रहा है विगत दिनों, और मालेगांव का जो बम विस्फोट कांड हुआ था वह कौन? प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, ये हिंदू आतंकवादी हैं, आरएसएस के आतंकवादी हैं, पालित और पोषित हैं। इनको भोपाल से सांसद बना दिया। अभी तो एनआईए ने कहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फांसी की सजा होनी चाहिए। जयपुर में जो टिफिन कांड हुआ था वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया। बंबई में सीरियल बम ब्लास्ट जो कराया गया था, ट्रेन में बम कांड कराया गया था, सारा कांड के पीछे आरएसएस का ने जो है स्टोरी बनाया था। यही केवल छद्म राष्ट्रवाद में जनता को गुमराह करने के लिए, और जनता असल मुद्दों पर चर्चा न कर पाए, इनकी नाकामियों पर चर्चा न कर पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का षड्यंत्र करती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है, आतंकवादी आए कैसे? 3 लेयर की सिक्योरिटी वह जोन था, तो सिक्योरिटी के लोगों को हटाया क्यों गया? चेक पोस्ट को निष्क्रिय क्यों किया गया? और उतने दूर से चढ़ करके हमारी भारतीय सीमा में अगर पाकिस्तानी आतंकवादी आए तो उसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया? उनकी कहीं जांच कैसे क्यों नहीं की गई?
तो यह कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्री प्लान्ड योजना के और प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है अपने कार्य योजना से कि कानपुर का कार्यक्रम स्थगित करके वह बिहार में जाकर के चुनावी सभा कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। और जनता है कि सब कुछ जानती है, यह भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से लाख लिपापोती करे। जनता जो है कि अब पुलवामा की तरह पहलगाम के आतंकी हमले पर गुमराह होने वाली नहीं है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी देश को खतरे में डालने का काम कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है, सरकारी एजेंसियों को बेचकर हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल रही है, इन मुद्दों पर चर्चा न हो, इसलिए इस तरह के घटनाक्रम को जो है कि दोहराने का काम करते हैं। विगत दिनों कई काम, चाहे करणी सेना और राणा सांगा का मामला, बाबर का मामला रहा हो, चाहे आप देखे होंगे कि औरंगजेब के कब्र को खोदने का मुद्दा रहा हो, ये सारे मुद्दों पर हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किए लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। तो यह पहलगाम में जो आतंकी हमला कराए हैं, यह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भाजपा के आनुषंगिक संगठन के लोगों ने एक रणनीति के तहत बिहार और बंगाल में चुनावी लाभ के लिए इस तरह का आतंकवादी हमला करा करके हमारे भाइयों को मरवाने का काम किए। और वहाँ पर केवल हिंदू नहीं मारे गए, वहाँ मुसलमान भी मारा गया, वहाँ ईसाई भी मारा गया। लेकिन क्या है कि गोदी मीडिया केवल हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है। और ये सिंधु नदी का पानी रोकने का जो बयान देकर जनता को गुमराह कर, तो जनता कह रही है भैया पनिया रोकोगे तो ले जाओगे कहाँ बड़नगर में लेके जाओगे कि अहमदाबाद लेके जाओगे। तो ये तमाम सारी बातें लोटन राम निषाद ने हमारे बीच में जो रखी है, उसमें तमाम सवाल भी पूछे हैं कि आखिरकार वो जो सीक्रेट एजेंसियां हैं वो उनका फेलियर कैसे हुआ। आतंकवादी अगर अंदर पहलगाम तक पहुँचे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं जारी हुई। और जो अपनी जो 19 तारीख की जो बैठक थी, जो रैली थी, जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको रद्द क्यों किया गया। तमाम सवाल हैं। और इसी बीच में एक आरोप भी है कि क्या ये जो घटना जो हुई है, क्या बिहार चुनाव की राजनीति की पिच इस पर तैयार की गई है। तमाम सवाल हैं। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।